स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू श्री कोचिंग। सो हम लोग यहाँ पे एट्स का मैथ्स पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 12 इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जिसके लेक्चर्स 6 हमारे हो गए थे, लेक्चर 6 तक हम लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 12.1 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। तो आज का हमारा जो है वो लेक्चर 7 है। आज के लेक्चर में हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट 12.2 देखते हैं। तो बच्चे लोग आप टेंशन मत लो, मैं आपको सारे सम्स यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगी, बस आप मेरे साथ मेरे वीडियोस पे बने रहे। एंड अगर आप मेरे चैनल के लिए न्यू सब्सक्राइबर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड साथ में आप एक बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा बच्चे लोग। ठीक है, तो चलो हम लोग प्रैक्टिस सेट की तरफ आते हैं। प्रैक्टिस सेट 12.2। ठीक है, हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड 8 का, है ना। एंड चैप्टर नंबर हमारा यहाँ पे है 12। सो ध्यान दो, प्रैक्टिस से 12.2 का क्वेश्चन 1 हम लोग कराते हैं। तो क्वेश्चन 1 हमारा क्या है कि मदर इज ए 25 ईयर्स ओल्डर दैन हर सन, फाइंड द सन्स एज इफ आफ्टर 8 ईयर्स द रेशियो ऑफ द सन्स एज टू द मदर एज विल बी 4:9। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को सन का एज फाइंड करना है, यानी यहाँ पे मदर का एज आपको गिवन है। मदर का एज जो बोला है वो सन से 25 ईयर्स ज़्यादा है। एंड यहाँ पे मदर एंड सन के एज का रेशियो यहाँ पे आपको गिवन है। चलो हम लोग यहाँ पे सन का एज फाइंड आउट करते। तो सन का एज यहाँ पे हम लोगों को पता नहीं है। हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि सन एज इक्वल्स टू एक्स ईयर। चलो आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, एक्स वाई वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेनली हम लोग एक्स कंसिडर करते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने एक्स कंसिडर किया। सो मदर एज को यहाँ पे बोला है कि जो इस मदर, ये सन जो है इसके मदर का जो एज है उसके सन से 25 ईयर्स ज़्यादा है। तो सन का एज यहाँ पे एक्स है, तो मदर एज हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स प्लस 25 ईयर्स। ठीक है, तो इसका मदर एज हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है कि आफ्टर 8 ईयर्स, है ना, 8 साल के बाद सन का जो एज होगा वो क्या होगा, सन्स एज आपका हो जाएगा एक्स प्लस 8 ईयर, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने सन का एज क्या कंसिडर किया, एक्स ईयर कंसिडर किया। 8 साल बाद जो सन का एज है वो आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 8 ईयर हो जाएगा। तो बच्चे लोग यहाँ पे ध्यान दो, मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है लेकिन आप समझने की कोशिश करो मेरे राइटिंग से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मदर एज हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करते कि मदर एज यहाँ पे कैलकुलेट करते कि हमारा मदर एज यहाँ पे क्या होगा। जैसे कि बोला है कि मदर का एज क्या था, सन से 25 ईयर्स वो बड़ी थी, है ना। तो एक्स प्लस 25 एंड आफ्टर 8 ईयर्स हमारे सन का एज क्या था यहाँ पे 8x प्लस 8 ईयर्स हो गया था। यहाँ पे मदर एज हमारा हो जाएगा x प्लस ये 25 प्लस आपका हो जाएगा 33। तो यहाँ पे मदर एज क्या हो गया, x प्लस 33 ईयर्स हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो कि रेशियो विल बी गिवन, है ना, आपको रेशियो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, रेशियो ऑफ एज आपको गिवन है 4:9। ठीक है, 4:9 गिवन है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि रेशियो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि सन रेशियो किसका दिया है, सन एज टू मदर एज दिया हुआ है ना। यहाँ पे हम लोग लेंगे सन्स एज टू द मदर एज, है ना, दोनों का फाइंड आउट करना है। तो सन्स एज टू द मदर एज यहाँ पे लेंगे। रेशियो आपको गिवन है 4:9। ध्यान दो यहाँ पे क्या करेंगे, सन का एज जो हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था x प्लस 8 एंड यहाँ पे आपका मदर का एज था x प्लस 33 एंड रेशियो विल बी गिवन 4:9। जब भी इस तरफ का इक्वेशन आता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 9x प्लस 8 इक्वल्स टू 4x प्लस 33। इस तरह से हो गया। देन इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं कि 9 इंटू एक्स, 9x आपका हो जाएगा यहाँ पे 9x प्लस 9 इंटू 8 आपका हो जाएगा 72 इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स इज योर 4x प्लस 4 इंटू 33 आपका हो जाएगा यहाँ पे 132। ठीक है, अगेन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे x की दो टर्म्स है, एक 9x है एंड 4x है। तो ये सेम वाले क्या होते हैं, दोस्त होते हैं ना। जो हमारे जैसे नेचर में होते हैं, स्वभाव में होते हैं, तो हम लोगों का वो दोस्त बन जाता है ना, क्योंकि हम लोगों को ऐसा फील होता है कि जैसे मैं हूँ वैसा वो है। तो यहाँ पे भी देखो दोनों x टर्म में है
तो ये दोस्त को हम लोग यहाँ पे एक साथ लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9x माइनस 4x इक्वल्स टू आपका यहाँ पे हो जाएगा 132 इक्वल्स टू, अब ये 72 इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव में है, ये निगेटिव आपका हो जाएगा -72 हो जाएगा। देयरफॉर 9 माइनस 4 आपका होता है 5x इक्वल्स टू, एंड 132 माइनस 72 आपका होता है -2 0 एंड ये 60 होता है। ठीक है, सो 5x इक्वल्स टू 60 ये मिल गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, फ्रॉम दैट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, एंड x इज नथिंग बट द सन्स एज, है ना। x हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था, सन्स का एज कंसिडर किया था, तो यहाँ पे मुझे x फाइंड आउट करना है, मैं इसलिए x को बाहर निकाल लेती हूँ। सो x इक्वल्स टू 16, अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो वो डिवाइडेड में चला जाएगा। ठीक है, सो 5 के टेबल में 60 आता है, येस आता है, 5 1 जा 5 एंड 5 12 जा 16, देयरफॉर x इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू मिल गया। तो यहाँ पे हम लोगों को सन का एज मिल गया। हमारा यहाँ पे सन्स एज है 12 ईयर्स। तो देखो बच्चों, बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। तो क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 2 की तरफ हम लोग जाते हैं। तो क्वेश्चन 2 हमारा क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर बाय 12, है ना। एक डिनोमिनेटर है, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में हम लोग को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दिया हुआ है, एंड यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 12 से बड़ा है। देन इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, है ना, अगर न्यूमरेटर को हम लोग 2 से डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 7, एंड डिनोमिनेटर को हम लोग 7 से बढ़ाते हैं, सो न्यू फ्रैक्शन जो हमारा होता है, न्यू फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 1:2 टू फाइंड द फ्रैक्शन। तो हम लोगों को यहाँ पे फ्रैक्शन को फाइंड करना है। तो ध्यान दो बच्चे लोग, बहुत सिंपल सम है, सम को समझने की कोशिश करो, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको बहुत ईजी वे में यहाँ पे सम समझाऊंगी। तो ठीक है, यहाँ पे देखो न्यूमरेटर क्या है वो हम लोगों को पता नहीं है। यहाँ पे न्यूमरेटर को हम लोग कंसिडर करते हैं, न्यूमरेटर हमारा यहाँ पे हो गया x। ठीक है, वैल्यू क्या है वो हम लोगों को गिवन नहीं है ना, तो यहाँ पे हम लोग न्यूमरेटर को कंसिडर करते हैं, न्यूमरेटर हमारा x है। एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर को बोला गया है, यहाँ पे ध्यान दो, डिनोमिनेटर को बोला गया है कि आपका जो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन है इज ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर बाय 12, है ना, न्यूमरेटर से वो 12 से बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने न्यूमरेटर क्या कंसिडर किया, न्यूमरेटर विच इज x, है ना, न्यूमरेटर को हम लोगों ने x कंसिडर किया, एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 12 से बड़ा है। देन ये हमारा इस तरह से हो जाएगा x + 12। देखो वापस से समझो बच्चों, बहुत इजी है, ये चीज़ को समझो, अगर आपको ये समझ में आएगा तो पूरा सम समझ में आएगा। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हम लोगों को गिवन नहीं है, दैट्स वाई वी कंसिडर द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज x, एंड डिनोमिनेटर को क्या बोला है कि डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर बाय 12, है ना, 12 से बड़ा है, दैट्स वाई x + 12 यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर किया है। जो हमारा फ्रैक्शन है वो इस तरफ से होगा, द फ्रैक्शन इज, देखो फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर x है, x अपॉन x + 12। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा नया फ्रैक्शन ये आ जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर वर्सेस डिनोमिनेटर यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो आपका न्यूमरेटर है, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ द न्यूमरेटर, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर का मैं शॉर्टकट लिखती हूँ, आप ऐसे मत लिखना, द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, है ना, न्यूमरेटर को क्या किया है, यहाँ से 2 से डिक्रीज किया है, डिक्रीज मीन्स कम होना, माइनस होना, सो दैट इज वी कैन राइट दैट x - 2, द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर वी कंसिडर्ड विच इज x एंड विच इज डिक्रीज बाय 2 मीन्स x - 2, तो ये आपका हो जाएगा x - 2, देयरफॉर वी कैन राइट दैट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा, द डिनोमिनेटर इज, यहाँ पे बोला है कि द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7। देखो न्यूमरेटर को 2 से डिक्रीज किया है, एंड डिनोमिनेटर को यहाँ पे 7 से इंक्रीज किया है ना। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे कैसे लिखोगे हम लोग इसको। हमारा जो प्रीवियस डिनोमिनेटर था वो क्या था, देखो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे, जो प्रीवियस हमारा डिनोमिनेटर था वो x + 12 था, तो x + 12 अगेन यहाँ पे क्या है कि 7 से इंक्रीज किया है, तो इंक्रीज मीन्स क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, तो ये +7 हो जाएगा।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 7, 12 प्लस 7 आपका होता है 19। तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, x प्लस 19। सो यहाँ पे हम लोगों को एक न्यू फ्रैक्शन मिलेगा इस तरह से, द न्यू फ्रैक्शन इक्वल्स टू। अब न्यू फ्रैक्शन का हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, देखो डिनोमिनेटर को जब 2 से डिक्रीज किया था तो यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर था x माइनस 2 एंड यहाँ पे न्यू डिनोमिनेटर हमारा आया है x प्लस 19। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो। सो यहाँ पे मैं न्यू फ्रैक्शन यहाँ पे लिखती हूँ x माइनस 2 अपॉन x प्लस 19। अब यहाँ पे सम में आप देख रहे हो कि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12.2 का 2 देखो, न्यू फ्रैक्शन यू हैव गिवन विच इज इक्विवेलेंट टू 1/2। क्या बोला है कि विच इज इक्विवेलेंट टू 1/2, इसलिए यहाँ पे इक्विवेलेंट मीन्स इसके न्यू फ्रैक्शन के इक्वल्स टू में ये 1/2 लिखना है। तो वंस अगेन ऐसे का टर्म आती है, देन हम लोग क्या करते हैं कि वी हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होगा 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 1x प्लस 19। सो सिंपली हम लोगों को क्या करना है कि 2 से वी हैव टू मल्टीप्लाई द दिस ब्रैकेट विच इज नंबर ऑफ 2 एंड अगेन x प्लस 19 वी हैव टू मल्टीप्लाई द 1। सो 2 इंटू एक्स हमारा हो जाएगा 2x माइनस 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स, नथिंग बट यूर x हो जाएगा प्लस 19 इंटू 1 आपका हो जाएगा 19। सो अगेन सेम वेरिएबल वाली टर्म साथ में लेके आओ, 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 19, ये 4 इक्वल्स टू के इस तरफ में शिफ्ट होगा तो आपका माइनस हो जाएगा। देन यहाँ पे ध्यान दो 2x माइनस एक्स आपका हो जाएगा x इक्वल्स टू 19 माइनस सॉरी ये यहाँ पे माइनस में है, ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये गलती ऐसा आप मत करना, इक्वल्स टू की इस तरफ ये प्लस हो गया तो 19 प्लस 4 आपका हो जाएगा 23। सो x को हम लोगों ने यहाँ पे क्या कंसिडर किया था, x हमारा न्यूमरेटर था। सो यहाँ पे न्यूमरेटर का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला, न्यूमरेटर का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को 23 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे 23 हम लोग लिख सकते हैं। एंड जो हमारा डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे था, ओल्ड डिनोमिनेटर वो था हमारा x प्लस 12। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोगों को मिल गया है। सो सिंपली पुट अप द वैल्यू ऑफ x एंड यू विल गेट द आंसर। सो द वैल्यू ऑफ x इज 23 प्लस 12। तो 23 प्लस 12 आपका 2 प्लस 3 यहाँ पे 5 हो जाएगा एंड 2 प्लस 1 आपका 3 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मुझे 35 मिल गया। सो इस तरह से मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर का भी वैल्यू मिल गया। तो मेरा डिनोमिनेटर यहाँ पे हो गया 35। सो वी कैन राइट दैट अवर फ्रैक्शन इज, यहाँ पे आपका फ्रैक्शन है, अवर फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर वर्सेस डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर मुझे 23 मिला एंड डिनोमिनेटर है जो मेरा 35 मिला। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 23 अपॉन 35। तो देखो बच्चे लोग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। बहुत सिंपल था, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था।